नमस्कार दर्शकों, हम सब फिर एक साथ हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपके अपने कार्यक्रम यानी जयपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खुला आकाश में। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात, आपने इस कार्यक्रम में अपनी याददाश्त बढ़ाना सीखा है। तो आइए चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं पुनीत के साथ। जिंदगी कांटों भरा सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मगर जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए वही इंसान है। जयपुर दूरदर्शन ने हम सभी के लिए, आप सभी के लिए खुला आकाश के ज़रिए पर्सनैलिटी एनहांसमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किया, आपने उसे बेहद स्नेह दिया है। ख़तों के ज़रिए आपके मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ज़िंदगी में लेखा जोखा बहुत सारी चीज़ों का रखते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो समय पड़ने पर हम उसे इस्तेमाल कर सकें, आसानी रहे, सहजता रहे। यानी कि रिकॉर्ड 5SQR टेक्निक्स में रिकॉर्ड की टेक्निक के बारे में आज हम जानेंगे कमलेश जी और सीमा जी से। रिकॉर्ड कितना ज़रूरी है, किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड की टेक्निक यूज़ करने से कैसे आप स्ट्रेस फ्री स्टडीज़ को या अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आगे की बात उन्हीं से जानते हैं। कमलेश जी और सीमा जी, स्टूडियो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुनीत। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा जोशी धारावाहिक खुला आकाश में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे अपने लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, हम खुला आकाश के ज़रिए सीख रहे हैं याद रखने की साइंटिफिक टेक्निक 5SQR। 5SQR टेक्निक के सफ़र में आगे चलने से पहले कमलेश जी से गुजारिश है कि पिछले जो दो एपिसोड्स में आप हमें एक प्रार्थना करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार आप उस प्रार्थना का दोहरान करा दीजिए ताकि सब में एनर्जी आ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलके एक प्रेयर करते हैं ताकि हम अपनी भीतरी शक्तियों को रियलाइज़ कर सकें। शुरू करते हैं। मुझ में है साहस कुछ अलग सोचने का, मुझ में है साहस कुछ अलग सोचने का, कुछ नया खोजने का, कुछ नया खोजने का। मुझ में है साहस असंभव को ढूंढ निकालने का, मुझ में है साहस असंभव को ढूंढ निकालने का, अनजान राहों में चल निकलने का, अनजान राहों में चल निकलने का। मुझ में है साहस ज्ञान के आदान प्रदान का, मुझ में है साहस ज्ञान के आदान प्रदान का, दर्द को दूर करने का, दर्द को दूर करने का। मुझ में है साहस अलग तक पहुंच पाने का, मुझ में है साहस अलग तक पहुंच पाने का, समस्याओं से जूझने का, समस्याओं से जूझने का, और मुझ में है साहस सफलताओं के झंडे गाड़ने का, और मुझ में है साहस सफलताओं के झंडे गाड़ने का। हम चाहते हैं इस प्रेयर के तरह ही आप यहाँ मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगी। जैसा मुझे याद है, पिछले एपिसोड में आपने इस टेक्निक की जो स्टेप बताया था वो था रिफ्लेक्शन। आपने कहा अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करें तो हमारा रिट्रीवल पाथ मजबूत हो जाता है और चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद रहती हैं। तो क्यों ना हम पूरी इस टेक्निक का एक बार रिफ्लेक्शन कर लें, आप याद दिला दें, हमें रिफ्लेक्ट करवाएं ताकि सब कुछ हाँ बिल्कुल ज़्यादा याद बिल्कुल हो जाए। सीमा जी, हम बात करते हैं 5SQR में। सबसे पहले हमने जाना था सेट की प्रक्रिया के विषय में। सेट मतलब जीवन में हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले उसे तय कर लेना। ये सबसे मुश्किल है पर सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद सेलेक्ट की प्रक्रिया है। जो हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें रोज़ चुनाव करने होते हैं, क्या मेरे लिए सही होगा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और क्या नहीं। सेट की प्रक्रिया। साथ ही साथ उसके बाद हमने बात की थी स्टिमुलेट करने की, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय ऊर्जावान बनाए रखने की। हमने बात की स्ट्रक्चराइजेशन की, यानी कि जीवन में एक व्यवस्था लाने की। हमने बात की सॉलिडिफिकेशन, मतलब अच्छी आदतों को स्वीकार करने की। हमने क्वेश्चनिंग की बात की, किस प्रकार सही प्रश्न जीवन को नई और ताकतवर दिशा दे सकते हैं। हमने बात की रीड के बारे में, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। हमने बात की रिसाइट के बारे में कि पढ़ते समय अगर हम बोल के पढ़ते हैं तो वो कैसे मदद होती है। और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन जो एक स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया है, और जब आप जो चीज़ सीखते हैं उसे वापस रिफ्लेक्ट करते हैं तो लर्निंग की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और वो आपकी मेमोरी के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्ट के बाद अगली प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। कमलेश जी, ये हम लोगों ने हर एपिसोड में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। नए स्टेप पे जाने से पहले हम पुराना सारा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह याद होती जा रही हैं, समझ में आती जा रही हैं। लेकिन क्योंकि आज एक नया वर्ड हमारे सामने, नया स्टेप आ गया है, रिकॉर्ड।
तो ये रिकॉर्ड का 5 SQR टेक्निक में क्या है, ये इसके बारे में हम शुरू करते हैं। देखिए, रिकॉर्ड का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को, जो विचार हमारे भीतर है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट, वो उसको कोई शक्ल नहीं है, वो थॉट है, विचार है, उन विचारों को पेपर पे लिख देना, चाहे वो जीवन के उद्देश्य हो, चाहे वो पढ़ाई की अध्ययन सामग्री हो, और ख़ासतौर से वो सामग्री जो याद रखने में हमें कठिन प्रतीत होती है। तो अगर उन चीज़ों को हम सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पेपर पे नोट डाउन करें, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग की एक प्रक्रिया रहती है, जिसे कई बार नोट्स टेकिंग भी कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है। आपने ये बताया रिकॉर्ड का मतलब है किसी चीज़ को अपने पास नोट करके रखना, लिख देना, नोट्स बना लेना। तो क्योंकि रिकॉर्ड जो है ये 5 SQR टेक्निक का एक स्टेप है और ये साइंटिफिक टेक्निक है और इसका तरीका है नोट्स बनाना, तो नोट्स बनाने में भी ज़रूर कोई ना कोई एक टेक्निक होती होगी जो कारगर साबित होती होगी। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप उस टेक्निक के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सीमा जी, असल में क्या है, नोट टेकिंग में जैसे मैंने कहा, लिखना किसी भी चीज़ को, लोग अक्सर पैसे वैसे का हिसाब तो लिखते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ जो हमारे दर्शक अभी टीवी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनसे कहूँगा कि बेटा, समय का रिकॉर्ड, मैं अपने समय को कैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनका रिकॉर्ड, मेरे जो जीवन के लक्ष्य हैं, उनको केवल यहाँ तक नहीं रखना, अपने जो सपने हैं उनको यहाँ तक, राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर, वो रिकॉर्ड करना। और साथ ही साथ जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, रिकॉर्ड कीपिंग का एक बहुत अच्छा फार्मूला है। जब आप पढ़ते हैं तो जनरली क्या रहता है, किसी भी पैराग्राफ को याद करना है, एक चैप्टर को याद करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो बहुत से वर्ड्स उस पैराग्राफ में या चैप्टर में रहते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें से यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम करता है उसे हम कहते हैं 90 और 10 का लॉ। पूरे पैराग्राफ में 10% वर्ड्स होते हैं जिनको हम की वर्ड्स कहते हैं। इन की वर्ड्स को स्टैब्लिश करने के लिए 90% स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मोहित बाज़ार गए और बाज़ार जाके वहाँ से उन्होंने साइंस की बुक खरीदी। इट्स अ सेंटेंस, लेकिन ध्यान से बात करें तो मोहित, बाज़ार और बुक, ये से 3 वर्ड से हमें सारी बात समझ में आएगी। तो किसी भी पैराग्राफ में 10% होते हैं जिन्हें हम की वर्ड्स कहते हैं, 90% होते हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो बच्चे सारी चीज़ों को एक साथ याद करना चाहते हैं, जिसे हम रट्टा लगाना कहते हैं, क्रैमिंग करना कहते हैं। तो वो 90% जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, ग्रामर के शब्द होते हैं, उनके साथ कीवर्ड्स को रखते हैं। ठीक ऐसे जैसे कि मान लीजिए घर में हम स्टोर करना चाहते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और उनको हम रद्दी कागज़ों के साथ रख दें, तो आप रद्दी फाइलें हैं या कागज़ हैं, उनके साथ हमने 10 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ रख दिए तो वो समय पे नहीं मिलेंगे। ठीक यही बात मेमोरी पे लागू होती है। जब हम चीज़ों को दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हम अलग से निकालें, उनको अलग से दिमाग में रिकॉर्ड करें। वही चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स तो अगर हमें भाषा आती है तो हम अपनी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो 90-10 का प्रिंसिपल रिकॉर्ड में अगर हम ध्यान दें तो क्या याद रखना है उस पर हमारी पकड़ बनती है और वो लंबे समय तक याद रहती है, और रिकॉल करना जो है हमेशा ही बेहतर होता है। कमलेश जी, बात तो बिल्कुल सही लगी कि हम जब बहुत बड़ा पैराग्राफ देखते हैं तो थोड़ा डर तो वहीं चालू हो जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर, उसमें इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, बच्चे जनरली आंसर देखते हैं कि इतना बड़ा आंसर है, कैसे याद रखूं। तो ये बात तो सही है कि वाकई में उसमें बाकी तो सपोर्टिव होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड जो उस पैराग्राफ का ढांचा बना रहे हैं, लेकिन जो आपने बताया कि ये 10% की वर्ड्स हैं कि उन्हें ही हमें याद रखना है, तो उनको याद रखने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा कि उनका रिकॉर्ड रखा जाए। सही बात है। उनको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है? सीमा जी, इसके लिए मेथड है लर्निंग मैप टेक्निक जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि इन कीवर्ड्स का मैं चुनाव कैसे करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चरल वर्ड है और ये कीवर्ड। तो मैं जो बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, पेरेंट्स देखिएगा, कीवर्ड्स हमेशा किसी न किसी प्रश्न सूचक शब्द का जवाब देते हैं। व्हाट, व्हेन, मतलब क्या है, कहाँ है, कौन व्यक्ति है, कौन सी तारीख है, कब कौन सी घटना घटी, किस स्थान पर घटना घटी। तो वो किसी न किसी प्रश्न का उत्तर देने वाला वर्ड होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, जगह का नाम होगा, कोई तारीख होगी। इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो सबसे पहले बात तो इन कीवर्ड्स का चुनाव करना। इनका चुनाव करने के बाद हमें इन्हें जो है वो लर्निंग मैप फॉर्मेट में रखना रहता है। जनरली जितनी भी हमारी किताबें हैं उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो लीनियर पैटर्न में होती है।
जैसे पैराग्राफ शेप में होती है तो लाइन टू लाइन उसमें लिखा रहता है। और ये असल में ज़्यादा कारगर नहीं है। बच्चे भी नोट्स बनाते हैं और वो जैसे किताब में लिखा रहता है उसको कई बार कॉपी कर देते हैं रजिस्टर्स में और कहते हैं कि हमने नोट्स बना दिए, लेकिन ये नोट टेकिंग जो है ज़्यादा कारगर नहीं है। नोट्स हमेशा जो है वो लर्निंग मैप फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसा कि अभी यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। और ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो किसी टॉपिक, उस टॉपिक में मेन चीज़ें क्या हैं वो, और फिर उनमें और क्या आगे कीवर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें अगर इस एक चित्र के रूप में हम बना दें इनको और एक दूसरे के साथ ये कीवर्ड्स कैसे रिलेट कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसको अगर तैयार कर लें तो बहुत ही सहजता से, आसानी से डेटा को दिमाग में रखा जा सकता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे तस्वीरों का उपयोग किया है तो तस्वीरों को हम यूज़ करें और इन कीवर्ड्स को आपस में इनके क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत लंबे समय तक और कारगर तरीके से जो है चीज़ों को याद रखा जा सकता है। ये जो आपने बताया कि ये पैराग्राफ हमने देखा या, और सही बात है कि अगर उन कीवर्ड्स के बीच में एक हमने कंटिन्यूटी बना ली तो हमको वैसे भी एक फ्लो रहता है सीमा जी। हम हाँ। पहले भी सीख चुके हैं कि जब चीज़ें आपस में एसोसिएट रहती हैं तो याद करना आसान हो जाता है। तो वो ब्रेन में सब कुछ सेटल हो जाता है इजीली। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूरॉन्स के बीच में सूचनाएं इसी तरह से संग्रहित रहती हैं, वो एक वहाँ पे एक वेब जैसा रहता है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल पिछले एपिसोड्स को मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ, पूरा याद कर पा रही हूँ कि किस तरह से आपने बताया था कि चीज़ों को एसोसिएट करके हम याद करते जाएं। लेकिन ये तो पैराग्राफ याद करने की बात हुई। हम लोग के पढ़ाई में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। जैसे केमिस्ट्री का हम उदाहरण लेते हैं कि इनमें केमिकल इक्वेशंस होती हैं। उन केमिकल इक्वेशंस को तो हम इस तरह याद नहीं कर सकते, उनके लिए भी ज़रूर आपके पास कोई ना कोई टेक्निक होगी। हाँ, सही कहा आपने सीमा जी। बच्चों को बहुत तनाव रहता है चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं और सब याद करने में। मैं आपको बताऊं, इसको अगर रिकॉर्ड की तकनीक यहाँ यूज़ करें तो उसके लिए एक फ्लैश कार्ड टेक्निक होती है। अक्सर स्टूडेंट जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को याद करते हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब ए और बी मिलकर के सी डी दो नए तत्व बनाते हैं, नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये कैसे होता है या कैसे इसमें केमिकल रिएक्शंस को याद करने में इसका सहयोग लिया जा सकता है, तो जैसे इसमें फ्लैश कार्ड टेक्निक कैसे काम करती है। जैसे सपोज़ हमारे पास इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं ड्राइंग शीट या पेपर पे, हाँ, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका पार्ट ए और बी वो हम एक तरफ लिख लें और उसका जो सी और डी पार्ट है वो दूसरी तरफ लिख लें। और इस तरह के रोज़ हम 2-3 कार्ड बना लें और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है ये हमने पीछे की तरफ लिख दिया, ये वाटर बनता है। तो हम हर बार जब ये कार्ड हमारे सामने होगा तो हम देखेंगे अच्छा ये दो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं। नो रिकॉल, उसको दिमाग से रिकॉल करें कि अच्छा ये बनाते हैं, लेट मी चेक इट आउट। अगर तो सही है तो अपने आप को आप अप्रिशिएट करेंगे और इससे आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप गलत हैं तो यू विल करेक्ट योर सेल्फ, और ये करेक्शन भी, सेल्फ करेक्शन जो है वो लर्निंग में अगेन आपकी हेल्प करता है। तो अगर डेली के 2-3 कार्ड्स भी बनाते जाएं तो महीने में 100 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आप याद रख लेंगे। और सिलेबस में इतना ही 100-200 रिएक्शन होता है, 1-2 महीने में आप अच्छे से उसे कर लेंगे। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाती है कि इक्वेशंस कैसे चलती है। और आप देखिए ये कार्ड ना केवल केमिकल रिएक्शंस में मदद करता है बल्कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, फिजिक्स के कुछ और चीज़ें हैं, किसी भी तरह की चीज़, चाहे इतिहास की तिथियाँ, कुछ भी जो आप याद रखना चाहते हैं, कहीं पे भी हार्ड टू रिकॉल फैक्ट्स जिनको हम कहते हैं, कठिन लगने वाले तथ्य जो हैं इसकी मदद से काफ़ी आसान हो जाते हैं। बड़े मेरे को इस फ्लैश कार्ड टेक्निक का एक बेनिफिट और लग रहा है कि बड़े बड़े पेपर्स तो हम साथ लेके नहीं घूम सकते, लेकिन इसको तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। कभी भी पॉकेट में रख सकते हैं। जब आप स्कूल जा रहे हैं तो जो गाड़ी में जो समय खर्च हो रहा है उस समय अपने फ्लैश कार्ड को देख लिया, और जिस टाइम भी दिमाग में आया कि उसमें क्या था, अगर उसी टाइम करेक्ट हो गया तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा याद जाता होगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कमलेश जी, यहाँ एक चीज़ और आती है कि आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई, लर्निंग मैप बनाए, हम फ्लैश कार्ड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसा तो होता है कि दिन भर अगर यही करते रहेंगे तो उनको समय सारा इसमें ही लगेगा। तो कुछ ऐसा हो कि समय भी, मतलब सारा टाइम हम यूटिलाइज करना चाहते हैं बिना स्ट्रेस के। देखिए ये जब भी मैं बात करता हूँ बच्चों से नोट्स टेकिंग की, अक्सर बच्चे यही कहते हैं ओहो सर इसमें बहुत समय लग जाएगा। पर सही मायने में एक तरीका आपके पास है, किसी चीज़ को अभी पढ़िए, फिर 15 दिन बाद भूल जाइए, फिर उसे दोबारा पढ़िए, फिर भूल जाइए, फिर दोबारा पढ़िए, तो यू आर रीडिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन और भूल रहे। दूसरा तरीका है पहली बार में आप थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहे हैं। हाँ, वो स्टूडेंट जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में या बड़ी क्लासेस में है और सचमुच उनके पास समय की कमी है, उनको मैं एक तरीका सुझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और अभी इस पर रिसर्च हो रहा है। इसे हम कहते हैं स्लीप लर्निंग।
मतलब स्लीप लर्निंग, हाँ, ये नई चीज़ है। हाँ, सोते समय हम सीख सकते हैं, ये विज्ञान का एक नया चमत्कार है। और आप देखिए कैसे इस तकनीक को करते हैं, उसमें रिकॉर्ड काम करता है। जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, उसे आप किसी टेप रिकॉर्डर में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी खुद की आवाज़ में। जी। कोई भी चीज़ जो आपको कठिन से कठिन लगती है, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और वो जो रिकॉर्डिंग है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की, जब आप सो रहे हो रात को, धीमी आवाज़ में अपने उस रिकॉर्डर को अपने बेड के पास प्ले कर दें। वो आपको सोने में डिस्टर्ब ना करे और बस धीमी सी आवाज़ में और सो जाए। आप देखेंगे कि जब आप सो रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रजिस्टर होती जाएंगी। अगर आपने उस टेप को 2-4 दिन सुन लिया है और उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे इतने अच्छे से कैसे आ गया। वो दिमाग में रजिस्टर हो जाता है और दिमाग जो सबकॉन्शियस लेवल पे रजिस्टर करता है उसको बाद में कॉन्शियस लेवल पे रिकॉल भी कर सकता है। तो स्लीप लर्निंग मतलब जो सोने के आपके 6 से 8 घंटे का समय है, अगर आप पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं तो वो समय भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो लिखने की आदत कहीं ना कहीं हम सभी की होती है। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपने नोट्स लिखते हैं, पर ज़रूरी ये है कि क्या लिखा जाए और क्या इम्पोर्टेंट है, नोट्स किस तरह से बनाए जाए। जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि 90% जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, हमें की वर्ड्स पे ध्यान देना है। जो मेन पार्ट है, जो हार्ट है सेंटेंस का, पैराग्राफ का, चैप्टर का, उन पे ध्यान देना है, उन्हें नोट करना है। साथ ही कमलेश जी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड बना के, मैप बना के कैसे लर्न किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सब कॉन्शियस लर्निंग के बारे में जो कमलेश जी ने बताया कि आप सोते समय भी उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। पुनीत, ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत हैं, दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने इन चीज़ों को समझा है, सीखा है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करी है और आगे बढ़े। तो बस आज हम ऐसे ही लोगों के साथ अभी बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपने सपनों में पूरा यकीन रखा। ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास समस्या नहीं थी। मिलते हैं चंद्रकांता जी और सुशील जी से। स्टूडियो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुशील, आप क्या करते हैं और क्या समस्याएं आपको पहले रहीं, क्या गड्ढे आपके जीवन में आपको लग रहे थे कि ये तो बहुत बड़े चीज़ें हैं और अब वो चीज़ें नहीं महसूस होती हैं? मैंने MBA किया हुआ है। जो डिफ़िकल्टीज़ की आपने बात करी, तो पहले जब मैं 9th और 10th क्लास में हुआ करता था, तब ये ज्योग्राफी के फैक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री के फैक्ट्स लाइक डेट्स और पीक्स की लेंथ और एरियाज़, वो याद करना बहुत मुश्किल था। वो रटता था, ठीक है, रटा 10-15 दिन बाद फिर भूल गया। लेकिन अब जब मैंने सर के ट्रेनिंग ली, पूरा 5SQR जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद ये सारा याद करना इतना इजी हो गया है कि अब लगता है कि ये तो बहुत इजी था। अगर तब कर लेता तो शायद ही बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता था मैं। आप बताएं, आपने किस तरह से इन टेक्निक्स के बारे में आप जुड़ी और क्या लाभ मिला है? पहले मैं 10th में रहती थी, बच्चों को किस तरह से स्टडी करवाऊँ, उनको क्वेश्चन कैसे लर्न करवाऊँ, उनको मुझे पूरा पता नहीं था। जो भी क्वेश्चन आते, प्रॉब्लम आती थी बच्चों को पहले, तो मेरे को पहले आती थी बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन है कैसे लर्न करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। बच्चे जब याद करते थे मेरे को बड़ा टेंशन में होती थी मैं। लेकिन जब मैंने 5SQR सिस्टम यूज़ किया, उसके बारे में समझा, उसको टेक्निक का यूज़ किया, तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, काफ़ी चेंज आया। और मैंने जब ये टेक्निक अपने बच्चों पे यूज़ करी तो उन पे काफ़ी अच्छा पर जो उनका रिजल्ट देखने को मिला है मेरे को। बच्चे हैं जो अपने आप ही मतलब विजुअल बना के उनको टेक्निक को यूज करके नहीं अपना जो भी कोर्स है वो लर्न कर लेते हैं। डिजिट है, इनको 100 तक मतलब बोलते ही इनको लर्न हो जाती है। और ये इसका इंग्लिश के जो वर्ड हैं इनको 100 तक बोल दो और इनको 10 मतलब इनको 10 दिन के बाद ही पूछो तो उनको पूरा इनको कोर्स याद रहता है। उनको उसके बारे में बहुत अच्छा मतलब बच्चों को प्रोग्रेस मिला है, इससे काफ़ी मतलब चेंजेज आया इसके यूज करने के बाद। मेरे को ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी और बच्चों में मतलब काफ़ी अच्छे अब जो स्टडी है उनका जो स्टडी करने का जो मेथड है वो काफ़ी चेंज हो गया उनके इसके करने से। दोस्तों, हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। हम ही ने धरती पे सोना उगाया है, हम ही ने पर्वतों से रास्ते बनाए हैं और हम ही ने नदियों के रुख बदले हैं। तो दोस्तों, हम जो चाहते हैं वो करते हैं। और फिलहाल कमलेश जी, हमारे जो दर्शक हैं, खासतौर से इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, युवा वर्ग है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो हम दर्शकों से कहते हैं कि और अपने सवाल कीजिए कमलेश जी से। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, उसको कम करने के लिए टेक्निक कैसे हेल्प करती है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी बेटा।
देखिए एग्ज़ाम के समय में ना यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गो विद, आपको बहुत तेज़ी से रिवीजन करना होता है सब चीज़ों का। अगर तो आप रिकॉर्ड की टेक्निक को यूज़ करें, और जैसे मैंने कहा था कि 10% जो कीवर्ड्स हैं उनको निकाल के अलग से रख लें। जब आप एग्ज़ाम से पहले अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं और लीनियर नोट्स आपके पास रहते हैं, तो आपको 90% स्ट्रक्चरल वर्ड्स के साथ साथ कीवर्ड्स भी पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ों को पढ़ने में हमेशा समय कम होता है। हमेशा आपको महसूस होता है कि हे भगवान, एक दिन और होना चाहिए था एग्ज़ाम से पहले। अगर आप साल भर से जब भी पढ़ाई कर रहे हैं कीवर्ड्स को आपने अलग निकाल के रखा है, तो आपका जो वर्क प्रेशर है वो वैसे तो 90 + 10 100% रहेगा, लेकिन तब होगा सिर्फ 10% चीज़ों को आपको पढ़ना है, उनको रिकॉल करना है, उन्हीं को एक्सरसाइज करना है। तो जब थोड़ा मटेरियल है, क्योंकि आपने सारे उसमें से निकाल के रख लिया है, तो एग्ज़ाम के समय बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर कि वो 10% वर्ड्स में समय रहते हैं उनको निकाल के अलग से काम करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम डिंगल है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि डे टू डे लाइफ में हमें कई नए काम दिए जाते हैं किसी और के द्वारा। कई बार हम सोचते भी उन्हें करने की, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग टेक्निक कैसे मदद कर सकती है उन्हें याद रखने में? बेटा, जैसे फ्लैश कार्ड टेक्निक खूब मदद कर सकता है। लेट्स पुट 1 कार्ड फॉर 1 डे। जो भी खास चीज़ें हैं वो आप इस पे लिस्ट करते जाएं, लिखते चले जाएं। कीप इट इन योर पॉकेट और आदत डालें हर थोड़ी देर में उस कार्ड को देखने की। जैसे जैसे काम खत्म होते जाते हैं उसको आप हटाते चले जाइएगा। मैं कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा और उस दरमियान मैं कई ऐसे लोगों से मिला, कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से, उनके पास मैंने इस तकनीक को देखा। तो वो हमेशा एक और रखते हैं, ठीक है हो गया हटाओ। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ पॉकेट डायरी ऑल्सो, और चाहें तो आप कार्ड को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डे टू डे चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। नमस्कार सर, मैं सब सविता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बताया कि जैसे लीनियर पैराग्राफ है तो वो तो हम लोग उसके कीवर्ड्स हम लोग लर्न कर सकते हैं, बट जब प्रॉब्लम आती है साइंस के अंदर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वहाँ पे क्या होता है कि पैराग्राफ कुछ होता नहीं है। हमें सब कुछ, या तो केमिस्ट्री में हमें डेरिवेशन लर्न करनी पड़ती है या फिर रिएक्शंस लर्न करनी पड़ती है, तो उनके अंदर हम कीवर्ड्स यूज़ ले नहीं सकते बिकॉज हमें वो पूरा लर्न करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे हम लोग, डेरिवेशंस को कैसे? जब आप पढ़ाई करते हैं तो देयर आर 4 थिंग्स टू गो विद एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न। 4 चीज़ें उसमें हैं। एक रहते हैं फैक्ट्स, दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और चौथा होता है उसे कैसे हम लाइफ में यूज़ करेंगे। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो टेक्निक है ये अच्छी परसेंटेज गेन करने में किस तरह से सहायक है? हाँ, असल में 5SQR जो तकनीक है ये दोनों ही तरह से मदद करती है। अच्छे जीवन को जीने में क्या फ़ायदा है उसका अलग वो है बेनिफिट, और साथ ही साथ पढ़ाई में ये हर चरण में आपकी मदद करती है। ये तकनीक आपको सिखाती है पढ़ने से पहले क्या तैयारी करनी है, पढ़ते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ को पढ़ लिया है तो उसके बाद में आपको क्या करना है। तो ये अपने आप में एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये आपके व्यक्तित्व को तो निखारती है, साथ साथ मार्क्स लाने में आपको ये भरपूर मदद करती है। कमलेश जी, आप हमारे दर्शकों में उत्साह और ऊर्जा इतनी भर देते हैं कि उनमें वो आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कमलेश जी, जो लाइफ प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में हमारे दर्शकों को दिक्कतें आती हैं, हम उनका समाधान भी बता रहे हैं। तो अभी जो टीवी देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो रिकॉर्ड कीपिंग की आपने टेक्निक बताई है उसे मोटे रूप में हमारे दर्शकों के लिए फिर दोहरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जी। रिकॉर्ड से सबसे पहले जो आपके लक्ष्य हैं, जीवन के उद्देश्य हैं, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, इन सब चीज़ों का आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। साथ ही साथ एज़ फार एज़ योर स्टडी इज़ कंसर्न, अपनी पढ़ाई में जब भी आप कुछ पढ़ें उसमें क्या खास था, क्या महत्वपूर्ण था, जो कीवर्ड्स हैं उनका अलग से आप रिकॉर्ड रखें, उसके नोट्स बनाएं। वो नोट्स आपकी मदद करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपके समय को बचाने में, रिविजन को करने में, है ना, हर तरह से वो आपकी मदद करेंगे। सो गो दैट वे। दोस्तों, मेरा मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन आगे वो बढ़ते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वक्त हम सभी पे कभी ना कभी मेहरबान ज़रूर होता है, लेकिन जीतते वो हैं जो उस वक्त में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो दर्शकों, हम तो यही चाहेंगे कि आप वक्त का फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें, खुला आकाश आपके साथ है। और दर्शकों, आपके जहन में भी जब अब कोई सवाल अगर उठ खड़ा हुआ है तो हमें ख़त के ज़रिए लिख भेजें। हमारा पता नोट करें। प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।